अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते बड़ी ख़बरें लेकर। हफ़्ता बड़ी मसरूफ़ियत का है एरीज़। एक तो ईद की मसरूफ़ियत, कुर्बानी, ज़िबा करना, बांटना, एंड वो भी खैर और बरकत की वजह है। वो एक बड़ी खुशी है अल्लाह ताला की तरफ से हज वाले लोगों को भी, और जो हज पे नहीं भी गए फिर भी वो अल्लाह के यहाँ कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हैं, उसका एक अलग अजर है। बट एस्ट्रोलॉजिकली बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरे पास 2-3 बड़ी ख़बरें हैं, और अगर एरीज़ आपने इन ख़बरों पर तवज्जो दी, इन ख़बरों को समझा, तो आप यकीन कर लीजिए कि आप सीज़न बहार को मैक्सिमम ग्रैब कर सकेंगे। मामला ये है कि क्रिएटिविटी का सितारा, कम्युनिकेशन का सितारा, हाई माइंड स्किल्स का स्टार मरकरी आपके 4th हाउस से निकलकर आपके 5th हाउस में 12 अगस्त को दाखिल हो जाएगा। इस एंगुलर चेंज पर मरकरी वैसे सभी के लिए क्रिएटिव स्किल्स, माइंड एबिलिटीज़, तालीमी सरगर्मियाँ, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, कम्युनिकेशन, इसकी वजह बनता है। आपके लिए स्पेशल क्या है? आपके लिए ये स्पेशल है कि उसका ट्रेंड 5वें घर की थिंकिंग से रिलेटेड होगा। वो ज़्यादातर जो उसका सब्जेक्ट है वो 5th हाउस से रिलेटेड होगा। जैसे कम्युनिकेशन तो 5वें घर में होती, सभी के लिए कम्युनिकेशन होती, लेकिन 5वें घर की कम्युनिकेशन एग्रीमेंट साइन करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाएगी। क्लाइंट के साथ गेट टुगेदर्स, क्लाइंट के साथ मीटिंग्स, और क्लाइंट को अपने नज़रिए से मुत्तफ़िक करने वाला वो मैजिकल कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा मुयस्सर है एरीज़। सो ऐसे तमाम एरीज़ जो सोशल कनेक्शंस डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, अपनी सक्सेसेस के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, तो उन एरीज़ को इस मरकरी का बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर एडवांटेजेस हैं, उसी 5th हाउस में मार्स ऑलरेडी मौजूद है। एंड यू नो मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमिग्रेशन। अगर आपकी मीटिंग्स किसी दीगर ममालिक में भी है, बैनुल-अक़वामी मीटिंग्स भी आप करना चाह रहे हैं एरीज़, तो यू आर एलिजिबल एट द मोमेंट। एंड फिर तवानाई भी उसी की वजह से आती है। अगर बैरून मुल्क सेटलमेंट के लिए कोशिशें करनी है, दोहरी शहरियत के लिए जो कुछ लोग कोशिशें करते हैं, तो वो भी आपको मुयस्सर हैं। फिर वहाँ पर वीनस होने की वजह से, मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था, ये वैसे वीनस पिछले हफ्ते भी 5वें घर में था, इस हफ्ते उसकी स्ट्रेंथ लेवल इन्हेंस हुआ है। सबसे बड़ी खबर तो अभी बाकी है, लेकिन मैं ये 2 सितारों के बारे में बयान कर दूं। 5वें घर में वीनस रोमांटिक सक्सेसेस दिलाता है। गैर शादीशुदा बहन बेटियां जो कि कोशिश करती हैं अपनी शादी के लिए, किसी तरह की रेजिस्टेंस फील कर रही थी, डिले फील कर रही थी, नाकामी फील कर रही थी, तो वीनस के 5वें घर में आने से शादी की रुकावटें दूर होती हैं। 5वें घर में मरकरी के आने से इंटेलिजेंट टाइप के कंपेनियनशिप मिलती है। मतलब अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन अंदाज से, या पढ़ी लिखी या इंटेलेक्चुअल रेट जिनका हाई होता है, वो आपको मुयस्सर आएंगी। फिर दूसरा, रोमानवी ज़िंदगी की कामयाबियां भी मुयस्सर आएंगी। तीसरा, सन भी इधर ही है। फैसले भी तेज़ी से हो जाएंगे, जल्दी जल्दी, एंड फैसले होकर रिग्रेट ख़त्म होगा। फैसले रिग्रेट की वजह नहीं बनेंगे, पछतावे की वजह नहीं बनेंगे। फैसला करने से पछतावे ख़त्म होंगे। तो ये 4 सितारों का 5वें घर में होना इस वक्त 2019 के आइडियल टाइम में आपको दाखिल कर दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई एरीज़। सबसे बड़ी न्यूज़, जुपिटर द स्टार ऑफ गुड लक, द स्टार ऑफ नॉलेज, द स्टार ऑफ बूस्टिंग योर एनर्जीज एंड बूस्टिंग ऑफ योर लक, वो आपके यहाँ 9th हाउस में ताकतवर तरीन अंदाज से अब अगले पूरे साल 2019 के अब अगला जितना भी टाइम है, अब वो डायरेक्ट आपके 9th हाउस में रहेगा। सो यहाँ पर वो इस साल सबसे ताकतवर पोजीशन पर आ गया। इससे पहले वो पहले क्वार्टर में 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में पहले 3 महीने ताकतवर था, फिर रेट्रोग्रेड चला, बट अब वो 9th हाउस में डायरेक्ट हो जाने से अब आपको एडवांटेजेस सुने क्या क्या मिलेंगे। इसके लिए वैसे मैंने जुपिटर की एक अलग वीडियो भी बना दी है, उसका लिंक भी नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो वहाँ आप और तफसील देख सकते हैं। बट इस वक्त आपका हक है, पूरी तफसील बयान करूँगा। बीइंग अ प्रोफेशनल जितना कुछ मैं बयान कर सकता हूँ जुपिटर से रिलेटेड मैं ज़रूर बयान करूँगा, ताकि आप इस बड़े इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें। जुपिटर इज़ इन 9th हाउस। पहले ये सुन लें जुपिटर क्या है।
जुपिटर हर चीज़ को इन्हेंस कर देगा। जो कुछ भी आप अपनी एफर्ट से बना रहे होंगे कम से कम उसे 40% इन्हेंस कर देगा। एंड दैट 40% इज़ बिलोंग टू योर लक फैक्टर, अनएक्सपेक्टेड सक्सेसेस। 9वां घर औलाद का, 9वां घर हायर एजुकेशन का, 9वां घर समंदर पार ट्रैवलिंग का, जोश और जज्बे का, मजहबी जोश और जज्बे का। और वहाँ पर जुपिटर आएगा तो इन चारों पांचों सब्जेक्ट्स को बूस्ट कर देगा। पहली बूस्टिंग आपको क्या मिलेगी? जहनी कैफियत का पुरसकून होना। ये पुरसकून वो नहीं है कि काम बहुत था फिर वो काम निकल गए तो सुकून आ गया, वो सुकून नहीं। ये ऐसा सुकून है कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस करेंगे, उस परफॉर्मेंसेस से जो इत्मीनान पैदा होता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, वो वाली परफॉर्मेंसेस। फिर दूसरा फ़ायदा क्या होगा? बैरून मुल्क सफ़र की तमाम ही तरह की जो खुशियां हैं वो मुयसर आएंगी। सैर व सियाहत की खुशियां, अगर बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए अगर बैरून मुल्क कोई लिंक है तो वो मुयसर आएगा। एंड इसके अलावा कारोबारी नौयत के भी लिंक्स आपको मिलेंगे। और इसमें वो मजहबी नौयत के जो सफ़र होते हैं जैसे ज़ियारतें वगैरह, वो भी आपको मुयसर आ सकता है। हज जुमरा सम सॉर्ट ऑफ। मकासद की तकमील में फैमिली सपोर्ट भी आपके साथ और एप्रिसिएशंस भी आपके साथ रहेंगी। एंड लास्ट में आपके अंदर जो जोश और जज्बा पाया जाएगा उससे एज का इम्पैक्ट, उम्र के असरात, आपकी जो एज इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके जिस्म पर कम हो जाएंगे। सो जुपिटर इतने बड़े फ़वाइद आपको देगा। अब अगर मैं लाइन अप करूँ इन सारी चीज़ों को, मरकरी के पॉजिटिव और 5वें घर में सूरज के साथ होने से तालब इल्म एरीज़ छाए रहेंगे, बड़ी परफॉर्मेंसेस देंगे, इजी परफॉर्मेंसेस होंगी, कुव्वत हाफ़ज़ा स्ट्रॉन्ग होगा, प्लान करना अच्छा रहेगा, प्लान आसान होगा, रिवॉर्डफुल होगा, जोश भी पाया जाएगा। और इम्तिहानात की कामयाबी और इस तरह की जो क्रिएटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो ज़हनी ज़रखेज़ी के काम होते हैं, तमाम ही तरह के स्टूडेंट्स हों या कोई और, उन सब को ही इसका एडवांटेज मिलेगा। और ये 12 तारीख को होने जा रहा है। दूसरा एडवांटेज वो तीनों को मिला के बता देता हूँ। दूसरा एडवांटेज समंदर पार का है, वो मार्स की वजह से, वीनस की वजह से 5वें घर में रोमानवी कामयाबियाँ हैं, रिश्ते का होना, और रिश्ते के अगर ऑलरेडी प्लानिंग चल रही थी तो वीनस के फ्यूल की वजह से वो जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप बॉन्डिंग, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। फिर सूरज का खुद 5वें घर में होना एग्रीमेंट साइन करने में, फ़ैसला करने में बहुत आसानी देगा। तो इसका फ़ायदा ताजरों को भी, इसका फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को भी, इसका फ़ायदा घरेलू लोगों को भी, इसका फ़ायदा रोमानवी लोगों को भी, इसका फ़ायदा शादी वाले लोगों को भी, और इसका फ़ायदा ट्रैवल करने वाले लोगों को भी होगा। एंड जुपिटर 9th हाउस में डायरेक्ट अगले 5 महीने के लिए। सो इसके एडवांटेजेस लक फैक्टर के हैं, नॉलेज के हैं, इन्हेंसमेंट, बूस्ट के हैं। हर चीज़ को ये 9वें घर में बूस्ट कर देगा। तो इतने फ़ायदों के साथ, और वो बड़ी खबर का वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो असल में इस हफ्ते की है नहीं वो बड़ी खबर। यूरेनस इज़ इन योर 2nd हाउस, सो यू आर द कैंडिडेट फॉर पै दर पै अपॉर्चुनिटीज़, एक से बढ़कर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वो भी साथ साथ चल रही है। आपको याद होगा यूरेनस अप्रैल के महीने में आपके 2nd हाउस में आया था, तब से उसको खुल के जीने का मौका नहीं मिला। सो अब वो 12 जुपिटर के बाद वो भी अपने एडवांटेज देगा। वैसे 12 को यूरेनस भी रेट्रो चलेगा, लेकिन उसकी रेट्रोग्रेशन इतनी अफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि दीगर शॉर्ट टर्म स्टार्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपको एडवांटेजेस देते रहेंगे। सैटर्न 10वें घर में है, उसने 18 सितंबर को डायरेक्ट होना है। 10वें घर में वो नेगेटिव होता है। सो जब तक 18 सितंबर नहीं आती तब तक आपका जुपिटर, आपका मरकरी, आपका सन, आपका वीनस, ये सब आपको एडवांटेजेस देते रहेंगे। मेरा ख्याल है मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर कोई करने वाला कोई प्रैक्टिकल टाइप का एरीज़ होगा तो वो ज़िंदगी के हर ही शोबे में इज़्ज़त अफजाई का मौका उसको मुयस्सर है और वो इज़्ज़त अफजाई हासिल करेगा। बट एरीज़, इसके बरक्स एक बात मैं एज अ प्रोफेशनल भी एंड एज अ एस्ट्रोलॉजर भाई, जो भी आप मुझे समझें, उसके एतबार से भी मैं बोलूँगा कि इतनी फैसिलिटीज़ लेकर, इतनी हिडन एबिलिटीज़ लेकर, अगर अब भी कोई एरीज स्ट्रगलिंग है, परेशान है, डिप्रेस है, एंग्जाइटी में जा रहा है और सक्सेस रेशो उसका डाउन हो रहा है, तो फिर उसको ज़रूर बर ज़रूर इंडिविजुअल चार्ट या इंडिविजुअल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उस इंडिविजुअल डायग्नोसिस से क्या होगा कि हमें उसकी वजूहात पता चल सकेंगी कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, ख़राबी है कहाँ और ख़राबी है क्या, और उसका फिर कोई सलूशन कर सकेंगे। जो अपने आप को स्मूथ समझ रहे हैं
जो एरीज अपने आप को परफॉर्मिंग समझ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सक्सेस चाहे एवरेज सक्सेस ही मिल रही है, आइडियल नहीं भी मिल रही, ठीक है, वो इसी को कंटिन्यू रखें। और इस हफ्ते ईद वाले दिन, इससे एक दिन पहले जो पाकिस्तान में जैसे 9 ज़िलहज हज का दिन कहलाता है, वैसे तो हज एक दिन पहले हो चुका होता है, लेकिन बहरहाल 9 ज़िलहज को वो सूरह शम्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, वो इबादत का दिन है। अगर रोज़ा रखा है तो भी वो डबल स्ट्रेंथ आपको एडवांटेज देगा। अगर 7 दफ़ा भी सूरह शम्स पढ़ ली, अपना बर्थ स्टोन जो जर्नल रेमेडी है, नीलम इज़ योर बर्थ स्टोन, अगर ब्लू सफ़ायर आपने पहना हुआ है, सूरह शम्स आप पढ़ रहे हैं, तो यकीन करिए कि आपको उसकी खैर और बरकत गैर मामूली फ़ायदे दे देगी। बट अगर आप स्पेशल अपने जायचे की तरफ जाते हैं और उसमें डायग्नोसिस होती है, तो फिर उसके मुताबिक एक नया स्टोन या एक नया जो रेमेडी है, मजहबी रेमेडी है, हो सकता है वो बिल्कुल इसके बरक्स हो, बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हो। तो वो तभी पता चल सकती है जब आप अपनी पर्सनल किस्म की कैलकुलेशंस हासिल कर लेंगे। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, हमेशा ही मैं कहता हूँ अगर आप उस पर रब्ता करेंगे तो आपको उससे एडवांटेजेस मिल जाएगा। इस सारे सिनेरियो में बस आखिरी जुमला कह के फिर बात को ख़त्म करता हूँ, गैर यकीनी कामयाबियाँ भी मुयस्सर आएंगी, इसलिए उन फैक्टर्स को भी कंसीडर करिए जिनकी तरफ आज से पहले तबीयत माइल नहीं होती थी, आप जाते नहीं थे उस तरफ। अगर उस तरह की भी कोई अपॉर्चुनिटी उभरती है जिसमें आपने पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उधर भी सोचिएगा ज़रूर। अब अपनी दुआओं में ईद वाले दिन और हज वाले दिन मुझे ज़रूर याद रखिए। जब भी आप कोई इबादत करें, अल्लाह के यहाँ सरबसुजूद हों, तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन एडवांस ईद मुबारक। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वो हमारी हौसला अफजाई है। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते में मार्स ने 18 तारीख को घर बदलना है, 22 तारीख को वीनस ने घर बदलना है एंड 24 तारीख को सन ने घर बदलना है। वो फिर मैं अगले हफ्ते की वीडियो में ज़रूर बयान करूँगा। अल्लाह ने के बाद।